गठबंधन में अक्सर चुनाव लड़ती है और इसका फायदा सिर्फ आजसू को नहीं बल्कि भाजपा को भी होता है, यानी कि एनडीए को होता है। लेकिन इस बार जो है वो आजसू पार्टी के नाराजगी की खबर सामने आ रही है और राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से सुप्रियो भट्टाचार्य ने बिना नाम लिए कुछ ऐसे सांसदों का जिक्र कर दिया है, जिसके बाद से सीधे तौर पर उन्होंने आजसू पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही लगाए जा रहे हैं कि क्या सच में आजसू पार्टी जो है वो नाराज हो चुकी है भाजपा से, यानी कि एनडीए से। एनडीए जो है, एनडीए में तमाम अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग सहयोगी पार्टियां जो हैं वो भाजपा को अपना समर्थन देती है और फिर राज्य हो या देश हो, केंद्र की राजनीति हो, सभी जगह बीजेपी सत्ता में आती है। और इस बार भी एनडीए के सहयोग से नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में बनी है और इस एनडीए में कई छोटे बड़े घटक दल शामिल है। अलग-अलग राज्यों से वो घटक दल है, लेकिन झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड से भी आजसू पार्टी ने एक सीट, जो कि आजसू पार्टी को लोकसभा चुनाव में राज्य में मिले थे, उस एक सीट पर आजसू ने जीत हासिल किया है और इसे एनडीए की झोली में डाल दिया। लेकिन आजसू ने एक सीट जीतकर एनडीए की झोली में तो डाल दिया, यानी कि भाजपा की झोली में डाल दिया और भाजपा के कद को जो है वो बहुमत तक ले गई अपनी एक सीट से ही। लेकिन उस एक सीट पर इन्हें मंत्रिमंडल में यानी कि मोदी की कैबिनेट में जगह नहीं मिली, जिसको लेकर के खुलकर तो अब तक आजसू के नेताओं ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि क्या आजसू पार्टी नाराज हो चुकी है मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने को लेकर, और क्या इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा या इसकी भरपाई जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में होगी। ये सवाल जो है वो राजनीति की गलियारों में उठ रहे हैं। अब खामियाजा उठाना पड़ सकता है तो या तो इस गठबंधन में दरार आएगी, लेकिन दरार की संभावना जो है वो दोनों ही पार्टियां नहीं चाहेंगी, क्योंकि इसका दुष्परिणाम 2019 में इन दोनों ने ही देख लिया है। 2019 में जिस तरीके से गठबंधन ना करके रघुवर दास और आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने चुनाव लड़ा, तो उसका खामियाजा इन्हें हर एक सीट पर भुगतना पड़ा और फायदा जो है वो महागठबंधन को यानी कि इंडिया गठबंधन को हुआ। तो अब ये रिस्क जो है वो दोनों ही पार्टियां नहीं लेना चाहेंगी। और एक अलग जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि क्या इसकी भरपाई जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में होगी। तो भरपाई इस तरीके से हो सकती है कि जब इन दोनों ही दलों के बीच सीटों का बंटवारा होगा, तो क्या जो सीटें कम आजसू पार्टी को मिलती है, तो क्या 1 से 2 सीटें आजसू पार्टी को बढ़ा करके मिलेगी। क्या इस शर्त पर इन्होंने मंत्रिमंडल में खुद को शामिल नहीं किया है, इस बार आजसू ने खुद को दूर रखा है, या एनडीए ने खुद पूरी रणनीति के साथ दूर रखा है। इस तरीके के कई सवाल उठ रहे हैं। अगर आजसू पार्टी की हम बात करें तो आजसू पार्टी ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम आजसू की प्रतिक्रिया इस पर निकालें, क्योंकि उनकी ओर से जो है वो अलग-अलग जगहों पर जो है जो बयान दिए गए हैं उसमें यही कहा गया है कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है और हमारी कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चंद्रप्रकाश चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने को लेकर के आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की अगर हम बात करें तो वो खासे नाराज चल रहे हैं। लेकिन मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने से पहले जब एनडीए के नेताओं के साथ बैठक की थी, चर्चा की थी, तो उस बैठक में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद थे और उनकी देखरेख में और उस चर्चा में, चूंकि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा और मंत्रिमंडल को लेकर के अलग-अलग विभाग लोगों को बांटे गए, उस बैठक में जो है वो सुदेश महतो भी मौजूद थे, यानी कि उनकी आंखों के सामने ही सारी चीजें हुई है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खुलकर इस पर कोई बातें स्पष्ट तौर पर नहीं कही है, यानी कि अंदर खाने में और बंद कमरे में जो है वो पूरी रणनीति के तहत जो है वो इस चीजों को रखा गया होगा और इसलिए जो है वो सुदेश महतो इस पर खुलकर नाराजगी व्यक्त करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन जेएमएम ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को उठाया है और हवा देने की कोशिश की है, सिर्फ इसी मामले को नहीं बल्कि आदिवासियों से एक भी मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जो है वो व्यक्त की है और यही कहा है कि इसका खामियाजा आने वाले दिनों में जो है वो उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है या इसका फायदा होगा, ये भी देखने की बात होगी। क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल की हम बात करें तो इस बार मोदी मंत्रिमंडल में सबसे खास बात यह है कि मिनी इंडिया की झलक जो है वो उस मंत्रिमंडल में देखने को मिली है। मिनी इंडिया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग जगहों से लोगों को जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल कराया गया है, अलग अलग दलों के लोगों को और अलग अलग समुदाय और जातियों को भी साधने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात है कि अल्पसंख्यकों को इस मंत्रिमंडल से इस बार दूर रखा गया है। इसकी भी पीछे की वजह जो है वो हम किसी अलग वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यही बता दें कि आजसू की नाराजगी की खबर सामने आ रही है, लेकिन आजसू इसे नजरअंदाज कर रही है और इन खबरों को खारिज कर रही है।
अब जो है वो राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, यानी कि नवंबर-दिसंबर में जो है वो राज्य में विधानसभा के चुनाव होंगे। तो क्या इसकी भरपाई बीजेपी उस वक़्त करेगी, इस पर भी सबकी नज़र टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल झारखंड की राजनीति में चर्चा इस बात की है कि आजसू पार्टी नाराज़ है और इसका खामियाजा जो है वो उन्हें उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये नाराज़गी कितनी है और नाराज़गी का क्या कुछ असर होता है, ये आने वाले दिनों में ही तय होगा। लेकिन फिलहाल ये खबर सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोर रही है और हमारी भी कोशिश यही होगी कि हम आजसू की प्रतिक्रिया जो है उससे हम दर्शकों को रूबरू कराएं। तो झारखंड की राजनीति में आगे भी हम आपको इसी तरीके की तमाम बड़ी और छोटी खबरों से जो है वो लगातार रूबरू कराते रहेंगे और जनता के मुद्दे के साथ-साथ नेताओं की नाराजगी और प्रतिक्रियाओं से भी रूबरू कराते रहेंगे। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।